अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। हम आपके लिए कमामुशी राइस जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, और इसके साथ जो है स्टीम चिकन। दोनों बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं। मैं इंशाल्लाह कुकिंग के दौरान आपसे बात भी करूँगा कि हेल्थ, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, वज़न को कैसे कम करें, और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह हम साथ में आपसे शेयर करते रहेंगे। तो आज हमारे पास हैं रिजवान, पोमिस्ट हैं और बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं माशाल्लाह, काफ़ी एक्सपर्ट हैं अपने काम के, और नगीने से लेके हर चीज़ के बारे में बड़ी मालूमात हैं इनसे, और इनके बारे में कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं। लेकिन मैसेजेस से पहले जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त, तो मैं चाहूँगा रिजवान से पूछें कि भाई ये जो मुश्किल हालात चल रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ बताएंगे कि उसमें कैलकुलेशन क्या बता रही है कि आगे क्या होने वाला है इसके अंदर? वालेकुम सलाम। गुलजार भाई, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो तो उस टाइम बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। हाँ। लेकिन यही उम्मीद करते हैं कि अच्छे हों, अच्छे से अच्छे हों, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की। हाँ। ठीक है, पहली चीज़ ये है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो पा रहे, आदम बर्दाश्त वाली माहौल बन गया है। पोजीशन जो है वो फिर इस तरह जो होती है वो बदतर से बदतर होती जाती है, और इसमें हम सब का नुकसान है, एक कौम का नुकसान। बिल्कुल। तो हालात आगे बस दुआ यही है कि बेहतर हों, बट इतने ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं अभी। अच्छा, हमारे आगे मुल्क के फ्यूचर। हालात, आगे की पोजीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा कि अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हम दुआ करें, जी। ताकि अल्लाह इससे जो है, इस नज़र से, इस जो भी नज़र बद है या जो भी बुरे हालात चल रहे हैं, वाक़यात हैं, जो जी, बुरा टाइम है, टाइम जिसको चल हम रहा है, इससे जल्द से जल्द हम यहाँ से निकलें और एक बेहतर टाइम की तरफ हम जाएं और कामयाबी की तरफ जाएं। और बस यही कहूँगा कि बस दुआओं की ज़रूरत है। इसलिए कि मैं रिजवान, मसला ये है कि मैं अभी देख रहा था कि हर इंसान अपना अपना एक आइडिया पेश कर रहा है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, कुछ कह रहा है कि पाकिस्तान में जो है ना वो माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो मैंने कहा चलें, आप तो माशाल्लाह सारी कैलकुलेशन वगैरह करते रहते हैं, तो मैंने कहा चलें आपसे ये सवाल, आज पहला सवाल ही मैं ये कर लूँ कि क्या लग रहा है आगे क्या हो सकता है, और इसके अंदर जो है ना। गुलजार भाई, 2022 की जो इस टाइम पोजीशन चल रही है पाकिस्तान के हवाले से, ये जो आने वाला टाइम है जिसमें 6-8 महीने जो है ना, हाँ, हाँ। ये काफ़ी जो है ना मुश्किल हैं। अच्छा। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अच्छा टाइम ज़रूर आएगा इंशाल्लाह ताला। ये 6-8 महीने बड़ा ही मुश्किल टाइम, बहुत मुश्किल टाइम। तो इसमें बस अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को जो है बस मैं कहता हूँ कि इस नज़र से ख़ास, मैं तो यही कहूँगा, जो दूसरों की नज़र बाहर से या अंदर से जहाँ से भी, वो सारी चीज़ों को जो है अल्लाह ताला ख़त्म करे। और दुआओं में बड़ी असर होती है, बिल्कुल होती है, बहुत असर होता है, बड़ी ताकत होती है। हम सब मिलके जब दुआ करते हैं तो इंशाल्लाह वो दुआएं जल्द असर करती हैं। तो बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें इस हमारे पाकिस्तान को वापस जो है ना अच्छा जो आप ट्रैक पर आ जाए, जिसमें हम अच्छा कारोबार कर रहे होते हैं, कारोबार भी अच्छा है, सब खुशहाल होते हैं। तो ये चीज़ें जब होंगी तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतर होगा, अल्लाह ने चाहा। और बाकी 6-8 महीने बस मैं समझता हूँ कि उसके बाद इंशाल्लाह ताला पहले भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। होने को तो अल्लाह के एक इशारे से एक मिनट में सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो हमारा 14 अगस्त जो हमारा इसका पाकिस्तान की हमारी जो है कैलकुलेशन बनती है, जो उससे तकरीबन ये 6-8 महीने मैं समझता हूँ कि ज़रा मुश्किल है। उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा टाइम आएगा। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा जी, कुछ सवालात, कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हुए थे, तो आपसे काफ़ी अर्से के बाद ज़ाहिर बात है हमारी वो मुलाकात ईद हुई के बाद जी, ईद के बाद मुलाकात हुई। तो मरियम है, इनकी वालदा रज़िया हैं, ठीक है जी। 27/12/2003 इन्होंने शादी के रिश्ते के बारे में या शादी या रिश्ते के बारे में पूछा था, तो मैंने कहा चलें आपसे ज़रूर पूछ लूँ कि भाई ये क्या हो सकता है, मरियम के बारे में क्या है जी। मरियम जी, वालदा रज़िया हैं, 27 तारीख 12वां महीना 2003।
मरियम बहन का स्टार कैप्रिकॉन है और सियारा ज़ोहल से इनका ताल्लुक़ है। ज़ोहल की पोजीशन इनके जायचे में जो बनती हुई दिखाई दे रही है बहुत वीक नज़र आ रही है। अच्छा। और उसके साथ साथ इनकी जो शादी वाले घर की पोजीशन है, कामयाबी वाले घर की पोजीशन है और इसके साथ 11-12 हाउस की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही है। और इसमें होता ये है कि जिस तरह रिश्ते वगैरह आ रहे होते हैं, बात नहीं बन रही है, बनाने की कोशिश करते हैं तो भी किसी न किसी वजह से कोई रुकावट आ जाती है, यहाँ से अपनी तरफ से या उनकी तरफ से, और बात जो है बनती नहीं है और बनते बनते ख़त्म हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है इस पोजीशन में कोई मंगनी वगैरह होके भी टूट जाती है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 2 महीने के बाद मैं समझ रहा हूँ कि जो टाइम आपका मरियम शुरू हो रहा है उसमें तकरीबन 4.5 साल से ये जो आपके स्टार की पोजीशन जो एकदम दबाव में और रुकावटों में घिरी हुई नज़र आ रही थी, इसमें आपकी स्टार की पोजीशन अच्छी हो रही है। यहाँ पर आपको जुपिटर और इसके अलावा मार्स की पोजीशन जो है वो फेवर करेगी। ज़ोहल की जो पोजीशन मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा वीक चल रही है, उसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडी बताऊंगा, आप उसे फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह मरियम अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द ये रुकावटें ख़त्म होने के बाद अच्छी जगह पे इंशाल्लाह ताला आपका मैं समझता हूँ कि रिश्ता हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से स्टार आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि ज़ोहल की जो पोजीशन आपकी 4.5 साल से इतनी वीक चल रही, उसमें होता ये है शादी के हवाले से तो रिश्तों के हवाले से तो प्रॉब्लम रहती ही है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप जॉब कर रही हैं या कोई और मकसद हासिल करना चाह रही हैं उनमें भी रुकावट पैदा हो जाती है। हमारे हर समझ लें कि छोटे और बड़े काम में रुकावट पैदा हो रही होती है, हमें कामयाबी की जगह मुसलसल नाकामी मिल रही होती है। तो रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगा उसे आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह सिर्फ शादी के हवाले से नहीं, उसके अलावा भी आपके हर छोटे बड़े काम में से मैं समझता हूँ कि ये रुकावटें ख़त्म होंगी। और भी इसके अलावा जो आपके काम काफ़ी अरसे से रुके हुए हैं, जो नहीं कंप्लीट हो रहे, आपकी कोशिश करने के बावजूद, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपके हर छोटे बड़े काम में आपको कामयाबी मिलेगी। और उसके बाद तकरीबन 2 महीने का टाइम मैंने आपको बताया, जुपिटर और मार्स की पोजीशन आपको फेवर देगी। उसकी वजह से आपकी स्टार की पोजीशन 4.5 साल के बाद बेहतर हो रही है और आपके पास तकरीबन कोई 2-2.5 साल तक का जो टाइम है बहुत बेहतरीन टाइम होगा, क्योंकि ये मार्स और जुपिटर आपको फेवर करते रहेंगे 2-2.5 साल तक। तो आपके पास बड़ा बेहतरीन टाइम है, इसमें मैं समझता हूँ आपके रुके हुए काम हो सकते हैं। लेकिन ख़ुद भी आपको कुछ जो कोशिश करनी पड़ेगी। जिस तरह हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं और बेहतर हो जाते हैं, इसी तरह जब हम स्टोन वेयर करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, हमारी पोजीशन कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ज़ोहल आपका सियारा है, आपका सबसे जो बेहतरीन स्टोन बनता है वो मोती बनता है। मोती आप वेयर करें, इसको 6 कैरेट में आप वेयर करें और ये आपके स्टार की पोजीशन को, आपके सियारा ज़ोहल की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसके साथ साथ आप या बासितो या फ़तह की तस्बीह हर नमाज के बाद 313 बार पढ़ें। हर मकसद में कामयाबी के लिए, हर मुसीबत परेशानी से निजात के लिए ये तस्बीह सबसे बेहतरीन समझी जाती है। हर नमाज के बाद आप इसको 313 बार पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें और 313 बार आप ये तस्बीह हर नमाज के बाद 21 डेज़ तक आप करें। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी दिली दिमागी तौर पर भी सुकून मिलेगा और आपकी जो रुकावटें हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगी। स्टोन ज़रूर वेयर कीजिएगा क्योंकि स्टार की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है आपकी, तो ज़ोहल की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोती स्टोन वेयर करें, उससे आपके स्टार की पोजीशन से आ रहा ज़ोहल की पोजीशन जब स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी पोजीशन भी इंशाल्लाह ताला बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और सदका आप ज़रूर करें, वाइट रंग का सदका करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने की कोशिश करें, डेली बेसिस पे करें या फिर हफ्ते में एक बार लाजमी आप ये सदका करें। वाइट कलर में आप दूध, आटा, चीनी, चावल वगैरह का सदका कर सकती हैं। जी, तो टाइम ब्रेक का है जी, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं और वापस आते हैं, कंटिन्यू रहेगा और बहुत सारे सवालात हैं, इंशाल्लाह उसके भी जवाब देंगे ताकि आपको भी उसका फ़ायदा मिल सके। तो छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन, और बहुत सारी बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप अपने स्टार के हिसाब से उस चीज़ को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए कि एक ही चीज़ फिर दूसरे पे भी अप्लाई हो रही होती है।
तो मरियम का जायचा जो है वो आपने बता दिया, और कुछ और चीज़ भी रह गई है मरियम की बस रेमेडी तो मैंने बता दी थी। हाँ, कि वाइट चीज़ का सदका करना है उन्होंने, दूध है, चावल है, आटा, चीनी, चावल वगैरह, इनका सदका करना वाइट रंग में सबसे ज़्यादा बेहतरीन समझा जाता है। तो मरियम सदका आप कोशिश करें डेली बेसिस पे करें, और उसके साथ आपके जो सबसे बेहतरीन, कितने दिन तक वैसे करना चाहिए ये 21 डेज तक, 21 डेज तक करें, और उसके बाद भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं आप, लेकिन 21 डेज तो आप कंटिन्यू रखें इसको। और आपकी शादी के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए जो सबसे बेहतरीन जो आपके लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं, उसमें जिम्नाई, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के स्टार के जो फ़र्द हैं, उनकी स्टार की पोजीशन आपके साथ ज़्यादा बेहतर मैच होगी। बेहतर मैच होने के साथ साथ दिल की दिमाग की पोजीशन ज़्यादा बेहतर मैच होगी। जब स्टार की पोजीशन और इंसान के दिल की दिमाग की पोजीशन बेहतर मैच हो तो ज़िंदगी का सफ़र बड़ा आसान हो जाता है, बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। शुरू से ही जो एक ज़िंदगी नई शुरू होती है उसमें काफ़ी खुशियाँ हमारे सामने आती हैं, और फिर ये इसी तरह टाइम हमारा स्पेंड होता रहता है। तो बड़ा अमल दखल होता है स्टार की पोजीशन मैच होने से, और इसका एक सबसे फ़ायदा ये होता है कि अगर इन्हीं स्टार के किसी फ़र्द से आपकी शादी होती है तो जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे मरियम, उनके कारोबार की पोजीशन और इसके अलावा भी बहुत सारी पोजीशनें उनकी आपके साथ जब मैच होंगी तो बहुत फ़ायदा होगा, आपको भी होगा और उनको भी होगा। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर है, करने वाली है कि आप बस कंपैरिजन ज़रूर करवा लीजिएगा जब कोई रिश्ता आए और शादी के हवाले से आपकी बात बनने लगे। कंपैरिजन ज़रूर करवा लीजिएगा ताकि ये भी देख लिया जाए कि स्टार की पोजीशन किस हद तक मैच करती है, और अगर स्टार की पोजीशन ज़्यादा हद तक मैच नहीं कर रही है, इतनी बेहतर नहीं है, और फिर भी वहाँ पर शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर मैं आपको रेमेडी बताऊँगा मरियम। तो ज़रूर आप कंपैरिजन करवा लिया करें ताकि हमें पहले ही मालूम हो जाए स्टार की पोजीशन के हवाले से, सितारे की पोजीशन के हवाले से, कि आप शादी के बाद की जो लाइफ है वो कैसी हो सकती है। तो ज़रूर आप कंपैरिजन करवा लिया करें, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हो जाता है। ठीक। अच्छा, निसार अहमद हैं, वालदा जो है इनका शबनम नाम है इनका, और कारोबार के बारे में, और बाहर जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। 5/5/1991। 5 में, हाँ ठीक है ना, ठीक है यही जी, 5/5/1991। ठीक। निसार भाई का जो स्टार है वो टॉरस स्टार है, और इनका जो टॉरस ठीक है, टॉरस इनका स्टार है। और जायचे में जो निसार भाई की पोजीशन नज़र आ रही है, इसमें इनकी बहुत ज़्यादा इस टाइम पोजीशन जो है कारोबार के हवाले से, और इनकी इसके अलावा हेल्थ हाउस के हवाले से 11th हाउस की पोजीशन वीक नज़र आ रही है। इसमें होता ये है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 10 कदम पीछे की तरफ आ रहे होते हैं, काम बन नहीं रहे होते हैं। कोशिश करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद कामयाबी की जगह हमें मुसलसल नाकामी मिल रही होती है, और जो मामलात हमारे बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रह जाते हैं, काम अधूरे रह जाते हैं, उसकी वजह से और भी ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है, मायूसी सी छा जाती है। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मायूस बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपके स्टार की पोजीशन काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ वीक है। आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं अपने कारोबार को ठीक करने के लिए, मगर कारोबार की पोजीशन आगे की तरफ जाने के बजाय नीचे की तरफ आ रही होगी। इसमें कुछ आपकी अपनी गलतियाँ भी हैं। इसमें सबसे पहले तो ये कहूँगा निसार भाई, आप थोड़ा सा कारोबार में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, और उसके साथ तकरीबन मैं समझता हूँ कि दिसंबर से जो टाइम शुरू होगा आपका, उसमें आपके कारोबार की पोजीशन काफ़ी अरसे के बाद बेहतर हो रही है। वो टाइम आने वाले तकरीबन समझ लें कि 3 से 4 साल का जो टाइम है, इसमें काफ़ी बेहतरीन टाइम होगा आपके लिए। इसमें एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 10 कदम आगे जाएंगे, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी कोशिश के साथ। और कारोबार में अगर आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, अगर आपने ये कारोबार आपका जो है पार्टनरशिप के ऊपर है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है इसमें। और इसके अलावा दिसंबर से आपका टाइम बेहतर होगा, उसमें आपके कारोबार की जो पोजीशन है, आप ख़ुद से जब कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, 4 चांद लग जाएंगे। और मैंने आपको बताया, एक कदम आगे बढ़ाएंगे 10 कदम आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको
जुपिटर जो है वो आपको फेवर देगा आपके कारोबार वाले घर में आके। इसके साथ हेल्थ हाउस की पोजीशन कुछ वीक नज़र आ रही है। दिली दिमागी तौर पे बोझ, बेचैनी, घबराहट या कारोबार की टेंशन वगैरह आप लेते होंगे तो उसमें हेल्थ हाउस की पोजीशन भी वीक है आपकी। मैं आपको रेमेडी बताता हूँ, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हेल्थ हाउस की पोजीशन भी आपकी बेहतर होगी, सेहत के हवाले से भी काफ़ी फ़वाइद हासिल होंगे और कारोबार के हवाले से भी आपको काफ़ी फ़वाइद हासिल होंगे। आप याकूत स्टोन वेयर करें। याकूत स्टोन को निसार भाई 12 कैरेट में आप वेयर करें। याकूत स्टोन वेयर करने से आपके स्टार की पोजीशन, आपके सियारे की पोजीशन बेहतरीन इंशाअल्लाह ताला हो सकती है। और इसके अलावा ये आपकी कामयाबी के लिए, आपकी रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए इसका याकूत का वेयर करना सबसे बेहतरीन समझा जाता है। और इसके साथ आप याकूत जब आप वेयर करें तो साथ में 41 डेज़ तक सूरह बकरा के आखिरी 2 रुकू आप 3 बार बाद नमाज इशा आप तिलावत करें। और तिलावत करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, वो अल्लाह के हजूर बयान करके आखिर में आप दुआ करें। और वाइट रंग का सदका निसार भाई आप भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। वाइट रंग का सदका आप 41 डेज़ तक करें। 41 डेज़ तक ये तिलावत करें। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इन रुकावटों से, इन परेशानियों से, या जो भी नज़र की चीज़ें लगी हुई नज़र आ रही हैं कारोबार में, वो भी सब ख़त्म हो जाएंगी और नए रास्ते खुलेंगे, कामयाबी की तरफ पोजीशन जाएगी। मगर फिर वही कहूँगा कि ख़ुद से थोड़ी सी मेहनत, कोशिश और ज़िम्मेदारी का आप मुजाहरा करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन टाइम आपका शुरू होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया। और सोबिया हैं, इनकी वालदा हैं नसीमा, 3/6/1997, ठीक है। और ये बीमार हैं 3 साल से। इसके बारे में सोबिया, ठीक है, इसको ज़रा शॉर्ट रखिएगा, ब्रेक का टाइम असल में। अच्छा ठीक है, सिंपल सा बता दीजिएगा कोई, ठीक है। सोबिया बहन का जो स्टार है वो जेमिनी स्टार है और सियारा तारत से ये रिलेटेड है। सोबिया की जो पोजीशन जायचे में नज़र आ रही है, क्लियर नज़र आ रहा है कि हेल्थ हाउस की पोजीशन बिल्कुल भी इनकी बेहतर नहीं है। यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है उसमें होता ये है कि बिला वजह की कोई ना कोई चीज़ आके हमारे साथ, हमारे जिस्म में शामिल हो जाती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बीमारी का बाइस भी बन जाती है। सर में, कमर में, टांगों में दर्द की पोजीशन रहती है ज़्यादातर। बोझ, दिल में, दिमाग में घबराहट, बेचैनी वाली कैफियत रहती है। इस तरह की चीज़ें बनती हुई सोबिया दिखाई दे रही हैं। और ये पोजीशन आपकी, मैं समझता हूँ कि तकरीबन पिछले 3-4 साल से चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ हाउस की पोजीशन जो आपकी बता रही है, यहाँ में जो केतु और रहू की जो मौजूदगी है वो काफ़ी नुकसान का बाइस बन रही है आपके लिए। आप कोशिश भी कर रही होंगी, आपने मेडिकली ट्रीटमेंट वगैरह भी लिया होगा, मगर उसके बावजूद भी जो कामयाबी, जो फ़वाइद जो जिस्मानी तौर पर आपको हासिल होने चाहिए वो नहीं हो रहे आपको। मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, उसे आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूं कि जो इतने अरसे में सो भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपका जो स्टार है जेमिनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप गोल्डन टोपाज स्टोन वेयर करें। ये स्टोन वेयर करने से आपके स्टार की पोजीशन, आपके सियारे की पोजीशन तो बेहतर होगी। दिली और दिमागी तौर पे भी आपकी पोजीशन काफ़ी बेहतर होगी। ये स्टोन जब आपकी ब्लड से आपकी टच होगा और आपकी जिस्मानी पोजीशन को कंट्रोल करेगा तो दिली और दिमागी पोजीशन भी आपकी मजबूत होगी। और उसके साथ साथ सूरह बकरा का जो आखिरी 2 रुकू हैं वो आप ज़रूर उसकी आप तिलावत करें बाद नमाज इशा। और आखिर में अपने मसले अल्लाह के हुजूर बयान करके दुआ करें। और ब्लैक कलर का सदका ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप डेली बेसिस पे करें। और 41 डेज़ तक कम से कम आप ये सदका करें जी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इन रुकावटों, इन परेशानियों में से आप बाहर निकल जाएंगी। प्रोग्राम का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है, आप बाद में भी कॉल करके डिटेल में बात कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर रिजवाना, आप आए और बहुत अच्छा माशाल्लाह लोगों को बताया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। और चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है। ये जो रेसिपी है ये जापानीज़ स्टाइल की रेसिपी है। इसको हम कहते हैं कमामुशी राइस। कमामुशी राइस जब आप जापानीज़ फूड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना रेसिपीज़ आपको मिलती हैं।
तो उसमें से एक रेसिपी है कमामुशी राइस। ये जिस तरह से हमारे यहाँ पुलाव बनाया जाता है उसी तरह से इसको हम तैयार करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मशरूम इस्तेमाल होता है वो ब्लैक मशरूम होता है, उसकी अपनी एक खुशबू होती है, उसका एक अपना एक रंग होता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर बड़ी अहमियत का हामिल होती हैं। ठीक है, मसाले वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए कि जैपनीज़ फूड जो है वो बहुत ही लाइट होता है। तो ये जो कमामुशी राइस है इसके अंदर सिर्फ यखनी जो है वो मेन इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें गार्लिक है इसके अंदर, और अपना क्या नाम है तिल का जो तेल होता है वो इस्तेमाल होता है, सोया सॉस है, नमक है, और चिकन अगर डालना चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें जो है प्रॉन्स वगैरह फ़िश भी डलती है इसके अंदर। अच्छा, बहुत सारे रेसिपीज़ के अंदर कमामुशी राइस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी इकट्ठे भी डाली जाती हैं, जैसे कि फ़िश भी, प्रॉन्स भी और चिकन भी, तीनों चीज़ें भी ऐड की जाती हैं। तो इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये लाइट राइस होने की वजह से अच्छा, इसके अंदर जैपनीज़ राइस वैसे इस्तेमाल होता है, अगर वो आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें आप इसको बनाते हैं। थोड़ा सा स्टिकी राइस होता है, चमचे से जैसे हम कहते हैं ना चिपके हुए होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो राइस अगर आपके पास हैं तो वो भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी रेसिपी को बना सकते हैं, इसलिए कि मुख्तलिफ़ आइडियाज़ हमारी कोशिश होती है कि आप तक पहुँचे। अच्छा, ये राइस जो हैं बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए कि बच्चे जो है आपको पता है कि लाइट खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए आउट क्लास चीज़ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा ऑयल ले लेना है इसके अंदर, और इसके साथ हमने इसमें गार्लिक यानी कि जो लहसुन है इसको हमने पेस्ट नहीं बनाया, बस चॉप लहसुन है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि थोड़ा लाइट ब्राउन करना है, ताकि जो ऑयल है उसके अंदर इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो उसके बाद फिर हमने इसे आगे इसका प्रोसेस हम करेंगे। जैसे पुलाव बनाते हैं उसी तरह से हमने इसे बनाना है। तो मैं राइस अगर सेला से बना रहे हैं तो 2 घंटे पहले इसको वॉश करके 2-4 पानी से, और इसको जो है आपने भिगो देना है पानी के अंदर 2 घंटे के लिए। ठीक है, अगर बासमती से बना रहे हैं तो फिर आपको इसे धोकर वॉश करके और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको आपने भिगो देना है। तो वॉश ज़रूर किया करें जो राइस है। और अगर जापनीज़ राइस से आप बना रहे हैं जो बिल्कुल मोती की तरह से होते हैं तो उसको भी आप तकरीबन आधे घंटे पहले धोकर भिगो लें और उसके बाद उसको तैयार करें, और जल्दी बन जाते हैं वो, थोड़ा सा टाइम आपको कम लगता है। ठीक है जी, और ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है इसके अंदर, और राइस बहुत ही लाइट और टेस्टी जो है ना वो राइस तैयार होते हैं। दाशी एक चीज़ होती है जो अभी तो हम इसमें यखनी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ साथ यखनी के साथ साथ एक चीज़ और होती है, उसको कहते हैं दाशी। तो वो एक फ़िश होती है ख़ास किस्म की, तो उसकी जो यखनी होती है ना वो और चिकन की यखनी दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी अपनी एक खुशबू होती है, अपना एक टेस्ट होता है, तो वो जो है एक राइस के अंदर एक अलग ही फ्लेवर आपको मिल रहा होता है। तो इस तरह से आपके पास अगर जो पाकिस्तान से बाहर या ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर ये चीज़ें मिल सकती हैं, तो दाशी भी इसमें इस्तेमाल करें, और साथ में चिकन का जो है सूप इस्तेमाल करें, और साथ में जो ब्लैक मशरूम है वो भी, जो ड्राई मशरूम आजकल पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं आराम से, लेकिन ये ज़रा मुश्किल होती है, थोड़े से बड़े स्टोर्स में आपको मिल जाते हैं। उसको ड्राई होते हैं, उसको थोड़ा सा आप पानी में भिगो के रखें तो नरम पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद उसको बारीक स्लाइसेस करके। अच्छा, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की एक स्मेल होती है जो पूरे राइस के अंदर जो है ना वो आपको एक अलग ही टेस्ट देती है, तो वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास लहसुन फ्राई हो रहा है, और इसके बाद हमने इसे थोड़ा सा जब खुशबू आने लगे, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए, थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो जाए, तो उससे क्या होगा कि पूरे राइस में, जैसे गार्लिक राइस हम बनाते हैं तो उसके अंदर जिस तरह का टेस्ट आता है उसी तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और गार्लिक राइस भी, जो जापानीज़ गार्लिक राइस है वो भी इसी तरह से ही बनाया जाता है। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते, काली मिर्च वगैरह आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, या वाइट
जो पेपर होता है ना उसको आप डाल सकते हैं। इन दोनों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, काली मिर्च भी बहुत ज़्यादा अगर डालें तो फिर गले में लग रही होती है ना, तो जापानीज़ जो फूड है उसके अंदर काली मिर्च बहुत कम यानी कि इस्तेमाल होती है। वाइट पेपर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना गले में मिर्चें जो है ना लगें। इसलिए कि जो कौम शुरू से स्पाइसी चीज़ें कम खाती है तो वो ज़ाहिर बात है लाइट चीज़ों पे ही वो उसका गुजारा होता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है ना वो पसंद नहीं होता है। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास हल्का सा ये ब्राउन हो गया, और इसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 300 ग्राम के करीब। जूलियन में कटा हुआ है ताकि ये पूरे राइस के अंदर मिक्स भी हो जाए। ठीक है जी, इसको हमने हल्का सा कलर इसका जो चेंज हो जाए उसके बाद फिर आगे हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और थोड़ा सा बारीक ही काटना है। जूलियन का मतलब होता है बारीक बारीक स्लाइसेस कर लें। उससे ये होता है कि अगर बड़े बड़े पीसेस हम डालते हैं तो राइस के अंदर मिक्स नहीं होगा, और तो फिर टेस्ट भी सही उसका जो है ना आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसे जो है कोशिश की जाए कि इसको बारीक जो है ना वो रखा जाए जूलियन के अंदर काट के। ठीक है, या आप इसको मोटा मोटा चॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ओवर कुक नहीं करना है। ठीक है, और ये देखें हल्का सा फ्राई हो गया, कलर चेंज हो गया। इसके बाद मैं इसमें मशरूम, ये वाले नॉर्मल मशरूम है जिसको बटन मशरूम कहते हैं। अगर आप चाहें तो ब्लैक मशरूम अगर आपको मिल जाता है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले मशरूम जो है जो हम पिज़्ज़ा वगैरह के ऊपर डालते हैं ना, ये वो वाला मशरूम है। ठीक है, जो आराम से पाकिस्तान के अंदर आपको आसानी से मिल जाता है। इसके बाद मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दूंगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच। सोया सॉस में नमक होता है। अच्छा, सोया सॉस जो है वो डार्क सोया सॉस है जो जापानीज़ खानों के अंदर इस्तेमाल होता है। एक होता है लाइट सोया सॉस जो चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होता है। तो इसमें हमने जो डाला है वो थोड़ा डार्क सोया सॉस है, और इसका फ्लेवर और लाइट सोया सॉस का फ्लेवर दोनों बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर होता है। ठीक है, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और इसके साथ ये मेरे पास तिल का तेल है, ये भी डाल देंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी राइस के अंदर आएगी। ठीक है, आपने देखा कि बहुत ही लाइट चीज़ें इसमें गई हैं, और ये इसका कलर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन सा कलर आ गया। तो ये ब्राउन कलर जो है वो पूरे राइस के अंदर भी आपको यही कलर मिलेगा, लाइट ब्राउन सा कलर। ठीक है, और अब मैं इसमें जो है यखनी ऐड कर दूंगा। ठीक है, यखनी में थोड़ी सी उबाल आ जाए उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है राइस ऐड कर देना है, और जैसे हम पुलाव बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये बनेगा। पानी की क्वांटिटी का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि अक्सर पुलाव बनाते वक्त लोगों को ये होता है कि पुलाव के अंदर पानी कितना होना चाहिए। आज मैं आपको बता देता हूँ, जितना ये इस वक्त राइस हमारा रखा हुआ है ना इस तरह भीगा हुआ, तो इसको हम कहते हैं सवा रखना है। ठीक है, तो नीचे राइस है और यहाँ तक फुल अगर हम भर देते हैं इसे तो ये इसकी क्वांटिटी बिल्कुल बराबर होगी, और ये पुलाव जो है आप आराम से बना सकते हैं घर के अंदर। सवा होता है यानी कि एक प्याले के अंदर आप चावल ले लें और उससे थोड़ा ज़्यादा यानी कि पानी जो है वो इस प्याले के ऊपर तक होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमने इसको पानी निकाल लिया इसलिए कि हमने यखनी डाल दी है। तो हम इसमें राइस ऐड कर देंगे, और ये चला गया बनने के लिए, और टाइम हो गया है ब्रेक का। वापस आते हैं और बनाते हैं बहुत ही इसके साथ सर्व करने के लिए स्टीम चिकन। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं। हम बना रहे हैं कमामुशी राइस जापानीज़ स्टाइल की, और स्टीम एंड ग्रिल्ड चिकन। स्टीम और ग्रिल्ड चिकन जो है वो भी और कमामुशी राइस भी दोनों बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हैं। और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, अक्सर मुझसे लोग शिकायत करते हैं कि भाई वेट कम नहीं हो रहा,
तो अपने खाने पीने में आपको चेंजेस ज़रूरी करनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ें बनाएं जो लाइट हों, ठीक है। मैदे की ख़राबी की वजह से जो है ना बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ता है। मैदे की ख़राबी के टाइम पर अगर हम बहुत ज़्यादा रोगनी खाने, मसालेदार खाने और इस टाइप की चीज़ें हम खाएंगे तो मैदा जब सही काम नहीं कर रहा होगा तो वज़न आपका बढ़ता चला जाएगा और वो रुकेगा नहीं फिर, ठीक है जी। तो उस दौरान जब आपकी मैदा ठीक काम नहीं कर रहा तो कोशिश करें कि जितना लाइट खाना आप लेंगे उतना ही मज़ेदार आपका खाना बनेगा। ये मेरे पास स्टीमर है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। जब आप इन्वेस्टमेंट घूमने फिरने पे इधर उधर कर रहे होते हैं तो ये 700 रुपये का जो है मार्केट के अंदर आराम से मिल जाता है। थोड़ा तलाश करने की बात है, कहीं 1000 का मिलता है, कहीं 700 रुपये का मिलता है। बेहतरीन स्टीमर है। इसके अंदर चिकन, मटन, बीफ कुछ भी आप चाहें उसको स्टीम करके आप खा सकते हैं, मसाले आप लगा सकते हैं। ये इसका तरीक़ाकार होता है। नीचे पानी होता है, ऊपर जाली होती है और इसके ऊपर आप हर चीज़ आराम से बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। लाइट होगा और आपको हैवी भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो मैंने रोटी और चावल के बारे में आपसे कहा है कि वो वज़न सबसे ज़्यादा बढ़ाता है, उसको थोड़ा सा कट डाउन करके और उसकी जगह पर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ले सकते हैं। तो आज जो मैं स्टीम चिकन आपको बनाना सिखा रहा हूँ तो उसके अंदर आपने क्या करना है, ये है ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये आपने एक खाने का चम्मच डाल दिया इसमें। ये है कुटी हुई जो काली मिर्च होती है वो, ठीक है। ये आपने एक चम्मच इसमें ऐड कर दिया। ये है सोया सॉस या वर्चेस्टर सॉस या ऑयस्टर सॉस, तीनों में से जो आपके घर पर है वो आप इसमें डाल दें, 1 से 2 खाने के चम्मच। इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस या विनेगर, सफ़ेद सिरका या नींबू का रस, दोनों कोई भी एक चीज़ इसमें से ले लें। ये है लहसुन का पेस्ट, ये आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। नमक जो है वो थोड़ा डालें, इसलिए कि सिर्फ चीनी से वज़न नहीं बढ़ता बल्कि नमक से भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और हमारे पाकिस्तान में रिवाज है कि हम थोड़ा तेज़ नमक खाते हैं शुरू से ही, और ख़ास तौर पर जो शादी ब्याह में खाने बनते हैं ना तो उसके अंदर नमक वैसे भी काफ़ी ठीक ठाक हैवी नमक होता है, जिसकी वजह से वेट बढ़ता है। नमक करता क्या है, बेसिकली सोडियम जो है ना, जिस नमक में सोडियम होता है, सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर को भी हाई करता है। दूसरा ये कि खून को गाढ़ा करता है। तीसरा ये कि ये हमारे जिस्म में पानी जो होता है ना उसको रोक देता है, यानी कि हमारे जिस्म से पानी ज़ाया नहीं होता। तो पानी ज़ाया नहीं होता तो सूजन सही रहती है, वेट भी बढ़ाता है और बहुत सारे और भी मसले मसाइल पैदा करता है। तो अगर आप नमक कम करेंगे तो आपके जिस्म से खारिज होगा जो पानी, उससे आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होगा, ठीक है जी। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसे इसी तरह से छोड़ देना है। अगर फ्रिज में रखना चाह रहे हैं, रात को आपने मैरिनेट कर लिया और इसे आपने फ्रिज में रख दिया, ऊपर से प्लास्टिक रैप कर दें ताकि ये कि इसमें कोई और जो फ्रिज में रखी हुई चीज़ें होती हैं उसकी महक जो है ना इसके ऊपर ना लगे। सिर्फ स्टीम करके भी आप खा सकते हैं और स्टीम करके ग्रिल भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिल करने के लिए 2 तरीक़ेकार हैं, या तो ग्रिल पैन पे रखकर इसको ग्रिल कर लें, इसमें कुछ और आपको ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसमें जो है जैतून का तेल डाला हुआ है पहले से, ठीक है। या फिर आप इसे ओवन अगर आपके पास है तो उस पर आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, तो इस पर ज़रा कलर अच्छा आ जाएगा, बस ये है मकसद। वरना स्टीम कर कर भी आप खाएंगे तो वैसे भी इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, ठीक है। और जो हमने सिरका या लेमन डाला है ना उससे इसकी महक भी दूर हो जाती है, ठीक है। और इसे हमने स्टीमर में इस तरह से लाइट खाना, फ़ायदा ये है कि ये आप बड़े बच्चे सारे बुज़ुर्ग जो है ना सब लोग इसे खा सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना जो स्पाइसी खाना होता है वो सिर्फ एक ही तरह के लोग इंजॉय करते हैं जिनको स्पाइसी पसंद है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये फ़ायदा है कि बच्चे भी खा लेंगे। बच्चों को आप आजकल लंच बॉक्स वगैरह में भी हमें कुछ ना कुछ डाल कर देना होता है बच्चों को, तो उसमें भी आप इसको ऐड करके दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सिर्फ सादा भी खा सकते हैं। जैसे कि मैंने रोटी चावल के बारे में आपको बताया, तो ये रात में आप
रात के खाने में ख़ास तौर पर थोड़ी सब्जियां आपने बॉईल कर ली और साथ में ये स्टीम चिकन ले लिया आपने, रोटी आधी एक जितना, यानी कि अगर 2 खाते हैं उसमें से 1 कर दें। तो रात के खाने में अगर आप कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं उसको अगर कम करके फाइबर और प्रोटीन बढ़ाएंगे, प्रोटीन बढ़ाना ज़रूरी है इसलिए कि प्रोटीन जो है वो हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करता है और एनर्जी जो है ना वो फिर आपको स्ट्रेंथ आपकी बरकरार रखती है, आपको चलने फिरने में, आपको मूवमेंट में, आपके काम में जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं आती, वरना थका थका सा रहता है बंदा और थोड़ा सा काम करता है थक जाता है, तो प्रोटीन की कमी की वजह से भी होता है। तो प्रोटीन हमें लाजमी किसी न किसी ज़रिए से चाहिए होता है। तो बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि सिर्फ सब्जियां खाते हैं, तो उनके जिस्म में ख़ास तौर पे प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो फिर वो एक्स्ट्रा दवाइयों की शक्ल में या पाउडर की शक्ल में प्रोटीन लेते हैं और वो जो है ना फिर जाकर वो कहीं हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, जो मिनरल्स, जो विटामिन्स वगैरह हमें ज़रूरत होती हैं, उसका इनटेक लाजमी करना चाहिए। भले आप कम उम्र हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरा करके लाजमी आपने विटामिन्स लेनी है, इसलिए कि आजकल की जो खुराक है हमारी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो हमें ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, वो सारे विटामिन्स उसमें मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मसले मसाइल हमारे साथ चल रहे होते हैं। तो बहुत कम उम्री में हार्ट अटैक हो जाना, कम उम्री के अंदर ब्लड प्रेशर का हाई होना, शुगर हो जाना, ये सारी चीज़ें जब भी आपके जिस्म में कोई चीज़ की कमी होगी तो वो लाजमी आपको ये प्रॉब्लम करेगी। आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें ताकि आपको पता चले कि ये आपके जिस्म में क्या चीज़ कम है, क्या ज़्यादती है। तो उस चीज़ को फिर डॉक्टर आपको मशवरा दे देगा कि भाई यार ये चीज़ जो है ना आपके जिस्म में कम है। फ़र्ज़ कर लें कि आप हमेशा थके थके रहते हैं, हो सकता है विटामिन B12 जो है वो अक्सर लोगों के कम होता है, विटामिन D कम होता है, और ये सारी चीज़ें आजकल बहुत तेज़ी के साथ लोगों में फैल रही हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी आपको पता है बीमारियां भी जो है ना होती हैं और जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस तरह से आप अपने चीज़ों का इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और अपने आप को हमेशा फ़िट रखेंगे। ये अपने लिए नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि उनकी खुराक का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसलिए कि बचपन से अगर आपने अच्छी खुराक दी बच्चों को तो वो कम बीमार पड़ेंगे, आपको जाकर डॉक्टर के पास जाकर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं जो वायरल इस टाइप की चीज़ें हो रही होती हैं, तो उनसे बचाने का भी तरीक़ाकार ये है कि आपकी इम्यूनिटी मज़बूत होनी चाहिए। वो चीज़ें जो आपको ज़रूरत की हैं वो अगर आप लेते रहेंगे, वो भले आप मल्टीविटामिन के ज़रिए लें, किसी भी तरह से लें, आपके जिस्म में लाजमी वो तमाम विटामिन्स और मिनरल्स पूरे होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर लें ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। ठीक है जी, तो स्टीम चिकन हो गई, राइस कमोमोशी राइस हो गए। अब इसके साथ तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए हेल्दी, तो वो है सैलड। ठीक है, फाइबर जो हमारे जिस्म में बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे मैदे का निज़ाम जो है वो बेहतर रह सके, और फाइबर जो है आपको मिलता है सब्जियों से। ठीक है, सैलड का एक बॉल लाजमी, रात के खाने में तो लाजमी आपने एक बॉल लाजमी सैलड जो है लाजमी लेना है। उसके अंदर जो सस्ती चीज़ें हैं उनमें सलाद पत्ता सस्ता मिल जाता है, टमाटर सस्ते मिल जाते हैं, खीरा सस्ता मिल जाता है। इस टाइप प्याज ना लें रात के टाइम पे। ठीक है, प्याज जो है अगर आपने लेना है तो दोपहर में आप ले सकते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, रात में नुकसान करता है प्याज। ठीक है, तो ये चीज़ों से आप अपना जैतून वगैरह होता है वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। गार्लिक का इस्तेमाल लाजमी कर लें, 4-5 लहसुन के जो पीसेस होते हैं उसको आप कूट कर उसके अंदर डाल दें, थोड़ा जैतून का तेल डाल दें उसके अंदर, और जो है ना नींबू का रस जो है वो ऐड कर दें और थोड़े से नमक के साथ उसको मिक्स कर लें, तो ये आपका एक अच्छा सा सैलड जो है वो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले खाना क्या चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या चीज़ पहले खाएं, उसके बाद क्या चीज़ बाद में खाएं। राइस पहले खाना है या स्टीम चिकन पहले खाना है? तो सबसे पहले सैलड खाना है। ठीक है जी,
इसलिए कि जो सेहतमंद चीज़ होती है या फ्रूट है, हम लोग अक्सर फ्रूट जो है ना वो बाद में खाते हैं, खाने के बाद। हालांकि फ्रूट और जो सैलड है उसको हमको पहले खा लेना चाहिए ताकि मैदे में पहले वो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर जो खाना होता है वो खा लें, ताकि जो जगह है ना मैदे के अंदर वो फुलफ़िल हो जाए थोड़ी, और उसके बाद फिर राइस और रोटी जो है वो आप खा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था फार्मूला, आपको मैंने बता दिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार कमामुशी राइस एंड स्टीम एंड ग्रिल चिकन जो है वो तैयार हो चुकी है। दोनों बहुत ही हेल्दी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप राइस कम और सब्जियां ज़्यादा और चिकन ज़्यादा, वो अगर आप खाएंगे तो मैदा फुल होना बहुत ज़रूरी है। फिर बार बार कह रहा हूँ कि खाली पेट नहीं रहना। अक्सर डाइट का मतलब लोग ये समझते हैं कि शायद खाली पेट रहेंगे तो अच्छा होगा। भूख लग रही होगी तो आपके मैदे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। उल्टा हो सकता है ये, ठीक है। जैसे कि अल्सर है, मैदे में तेज़ाबियत है, इस टाइप की चीज़ें पैदा होती हैं। तो या तो इसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्शंस में आप उसको बना लें, यानी कि आप 3 के बजाय 5 दफ़ा खाना खाएं। अभी जितना भी दुनिया भर में जो नए रूल्स बने हैं उसके मुताबिक, इसलिए कि हर दफ़ा नई तहकीकात होती हैं, उसके मुताबिक थोड़ा थोड़ा खाना जो है 3-3 घंटे बाद, 4-4 घंटे बाद जो है ना वो अगर खाएं, जैसे थोड़ा सा राइस ले लिया, एक बोटी चिकन ले ली, वो खा लिया आपने, उसके बाद फिर 2-3-4 घंटे के बाद थोड़ी सी कोई और सब्ज़ी खा ली, इस टाइप से खाते हुए जाएंगे तो वो ज़्यादा अफेक्टेड है, उससे ज़्यादा तेज़ी से जो है वेट कम होता है बनिस्बत इसके कि हम एक टाइम पर बहुत सारा खाना खा लें, ठीक है। ये है बेसिक रूल जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। आप ख़ुद आज़मा के देखें, ये नहीं है मैंने कहने पे नहीं, बल्कि आजकल इंटरनेट का दौर है, रिसर्च करें, चीज़ों को मालूमात करें, उसके बाद उसके ऊपर अमल करें। अपने तरफ से कोई नई किस्म की चीज़ ना करें, इसलिए कि जब आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है, उन हजरात को तो ख़ास तौर पर मेरी हिदायत ये होगी कि डॉक्टर के मशवरे के साथ कोई भी मेडिसिन, जैसे कि बहुत सारी आजकल मैंने फेसबुक पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने देखा है कि बहुत सारी डाइट की मेडिसिन, वज़न कम करने की मेडिसिन मिल रही है, तो प्लीज़ बहुत देख समझ के खाएं। इससे आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपके मैदे पे और आपके जिगर पर, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो बहुत सोच समझ के फ़ैसला करें। जब भी कोई फ़ैसला करना हो, किसी की बात पे आगे ना करें, अपने आप को देखें पहले, उसके बाद फ़ैसला करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।